प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। 19वीं शताब्दी में कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत चरम पर था, जिसके अनुसार राज्य को सर्वशक्तिशाली माना गया और राज्य की तुलना में व्यक्ति को गौण माना गया तथा राज्य की असीमित व निरंकुश प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। कानूनी प्रभुसत्ता की इन्हीं प्रवृत्तियों के विरोध स्वरूप बहुलवादी सिद्धांत का उदय हुआ। बहुलवाद ने राज्य की निरंकुश व असीमित प्रभुसत्ता का खंडन किया तथा राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर भी बल दिया और राज्य को सर्वोपरि न मानकर अन्य सामाजिक संस्थाओं के समकक्ष ही स्वीकार किया। बहुलवाद के अनुसार राज्य भी समाज की अन्य संस्थाओं की भांति एक संस्था है और कोई भी एक संस्था व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती, यानी कि व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए व्यक्ति को एक समय में अनेक संस्थाओं के संपर्क में आना पड़ता है। इसलिए सभी संस्थाओं का व्यक्ति के जीवन में महत्व है। केवल राज्य को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि बहुलवादी राज्य की असीमित व निरंकुश प्रभुसत्ता का तो खंडन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था भी मानते हैं। यानी कि बहुलवादी विचारक अराजकतावादी विचारकों की भांति राज्य का अंत करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थकों में फ्रांस के लियो ड्यूगी, हॉलैंड के हुगो क्रैब, इंग्लैंड के हैरोल्ड जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर और अमेरिका के रॉबर्ट एम मैकाइवर प्रमुख हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान लियो ड्यूगी राज्य के व्यक्तित्व और राज्य की प्रभुसत्ता दोनों को अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि राज्य का व्यक्तित्व कोरी कल्पना मात्र है। वास्तविक व्यक्तित्व केवल मनुष्यों का होता है जो सामाजिक स्तर पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए आपस में जुड़े होते हैं। ड्यूगी के अनुसार कानून का आधार सामाजिक सुदृढ़ता है, अतः कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय केवल राज्य को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति से पहले भी समाज में कानून विद्यमान होते थे। इसलिए राज्य को तो केवल यह देखना चाहिए कि समाज की मांग क्या है और फिर उस मांग की पूर्ति के लिए साधन जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान हैरोल्ड जे लास्की के अनुसार पूर्ण प्रभुसत्ता का सिद्धांत मानवता के हितों के साथ मेल नहीं खाता। उनके अनुसार यदि राज्य और मानवता के हित आपस में टकराते हैं तो हमें अपने राज्य के आदेश को ठुकराकर मानवता के हित में कार्य करना चाहिए। इस दृष्टि से राज्य की निरंकुश व असीमित प्रभुसत्ता का विचार निरर्थक हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर लास्की का मानना है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश में शासन व शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, इसलिए प्रभुसत्ता के स्थान का सही मायने में पता लगाना बड़ा मुश्किल कार्य है। ऐसी स्थिति में प्रभुसत्ता को राज्य का अनिवार्य लक्षण मानना निराधार हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर लास्की का मानना है कि जब हम राज्य की प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो वास्तव में देखा जाए
तो राज्य की शक्ति का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकार मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है और मनुष्यों के द्वारा बनाई गई सरकार अपने अपने स्वार्थ रखती हैं और वे कई बार गलती भी कर सकती हैं। इसलिए राज्य की प्रभुसत्ता के नाम पर सरकार को असीमित शक्ति सौंप देना मनमानी और अत्याचार को बढ़ावा देना है। तो इस दृष्टि से भी असीमित और निरंकुश प्रभुसत्ता का विचार फैल हो जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर लास्की का मानना है कि समाज में अनेकों समुदाय व संगठन होते हैं और व्यक्ति के बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें राज्य नहीं कर सकता, उन्हें अन्य सामाजिक संगठन करते हैं। इसलिए व्यक्ति उन सामाजिक संगठनों में भी उतनी ही निष्ठा रखता है जितनी कि राज्य में रखता है। इसलिए राज्य की शक्ति इन सामाजिक संगठनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनके बराबर होनी चाहिए। प्रोफेसर लास्की का मानना है कि जब तक सामाजिक उत्पादन के आधारभूत साधनों पर पूरे समुदाय का नियंत्रण नहीं होता, तब तक लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता। इसी क्रम में अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान R.M. मैकाइवर ने भी पूर्ण प्रभुसत्ता के सिद्धांत का खंडन करते हुए बहुलवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत का समर्थन किया है। इनके अनुसार जनसाधारण के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं और अनेक रीति रिवाज तो स्वयं राज्य के जन्म से भी पहले से चले आ रहे हैं और वास्तव में राज्य हमारे रीति रिवाजों की रक्षा करता है और इस नाते राज्य हमारी निष्ठा का पात्र होता है। और अगर राज्य रीति रिवाजों की रक्षा न करे तो राज्य की प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार राज्य की स्वयं की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि कानून भी राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे कानून तो राज्य के जन्म से पहले से ही विद्यमान होते हैं। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, वह तो केवल उसका पता लगाकर उसे अधिनियमों का आकार देता है। इस प्रकार राज्य केवल कानून की घोषणा कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य की शक्ति का स्रोत राज्य के सदस्यों की इच्छा होती है, राज्य की अपनी इच्छा नहीं। व्यापारिक निगमों की तरह राज्य के भी अपने अधिकार और दायित्व होते हैं। राज्य अपने सारे सदस्यों के हितों का संरक्षक बनकर ही व्यापक सत्ता का अधिकारी बन सकता है, अन्यथा नहीं। मैकाइवर का मानना है कि समाज में अनेकों सामाजिक संगठन पाए जाते हैं और बहुत सारे संगठन तो राज्य के जन्म से पहले से ही विद्यमान हैं। राज्य इन संगठनों के उद्देश्यों और कार्यविधि को निर्धारित या नियमित नहीं कर सकता। राज्य तो केवल इन संगठनों के बीच तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब एक संगठन दूसरे संगठन की गतिविधियों का अतिक्रमण करने लगता है। इस प्रकार राज्य समाज के विभिन्न संगठनों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है तथा इस नाते लोगों की निष्ठा एवं विश्वास प्राप्त करता है। अगर राज्य इन सामाजिक संगठनों में परस्पर तालमेल पैदा नहीं कर सकता तो व्यक्ति की निष्ठा एवं विश्वास का पात्र भी नहीं बन सकता। इस प्रकार मैकाइवर भी प्रभुसत्ता के बहुलवादी आधार को स्वीकार करते हुए राज्य की पूर्ण प्रभुसत्ता के विचार को अस्वीकार कर देता है। इस प्रकार प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के विवेचन से स्पष्ट होता है कि जब राज्य में
प्रभुसत्ताधारी को निरंकुश एवं असीमित प्रभुसत्ता सौंप दी जाती है, तो स्वेच्छाचारी शासन और निरंकुश तंत्र का रास्ता खुल जाता है। यहाँ पर बहुलवादी सिद्धांत के समर्थकों ने प्रभुसत्ता के ऐसे दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की है, लेकिन बहुलवादी सिद्धांत का गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि यह सिद्धांत भी अपने आप में खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक संगठनों के महत्व पर बल देता है। और जब कोई सामाजिक संगठन राज्य से भी बढ़कर व्यक्ति की निष्ठा का दावा करने लगते हैं, तब वे इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि समाज के साथ मनमानी करने लग जाते हैं और सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त करने की धमकी देकर सरकार से अपनी अनावश्यक मांगे मनवा लेते हैं। इस प्रकार ये संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए समाज के हित व राष्ट्र के हित का भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र हित को बनाए रखने का दायित्व राज्य के कंधों पर ही आता है और इस दायित्व की पूर्ति के लिए राज्य की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुलवादी सिद्धांत में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है।